एवरीबॉडी, क्या चाल है? एकदम मोटिवेटेड हो गए, बिल्कुल होना भी चाहिए। आज हम पहली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक उठाने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरे दो चीजें आपको बहुत ध्यान से समझनी है, सुननी है। पहली चीज ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है। जब भी मैं क्लास में आपको पढ़ा रहा हूंगा, आपको कुछ भी लिखना नहीं है, कुछ भी नोट नहीं करना है। एक ही चीज है, लिखना और नोट नहीं करना, मतलब द सेम थिंग। आपको क्या करना है, आपको अपनी आंख, कान और दिमाग दोनों खोल के एकदम हाथ ऐसे रख के क्लास को ध्यान से देखते रहना है और कहानी की तरह चीजों को सुनते रहना। जैसे मैं कहानी की तरह चीजों को जोड़ता हूं, वैसे ही आपको सारी की सारी चीजें, सारी की सारी स्टोरीज सुनते चले जाना है। जब क्लास खत्म हो जाएगी, देन व्हाट यू हैव टू डू, उसके बाद आपको क्या करना है, जब क्लास खत्म हो जाएगी, मेरी जो क्लास होगी ना, आप 45 मिनट के आसपास रहा करेगी। ये 45-45 मिनट की क्लास का मतलब होता है ये 4 घंटे का कंटेंट, 4 आवर्स का कंटेंट आपको देके जाएगी। 10 से 15 बुक्स जो है उनको मिला के मेरी एक क्लास है, ऐसे मान के चलो। कोई और बुक कुछ भी रेफर नहीं करना है, सारा का सारा चीजें मैं क्लास के अंदर कवर अपने स्टाइल से कराता चलूंगा, कुछ भी रेफर नहीं करना है बाहर से। इस चीज को ध्यान रखना, कंफ्यूजन एकदम दिमाग के अंदर नहीं लाना है। जब मैं बोलूंगा ये चीज पढ़ना, तो उस चीज को वहां से पढ़ लेना। जैसे इंजीनियर बुक या कुछ भी आती, तो मैं जब बोलूं तब उस चीज को रेफर करना। अपने आप कोई किताब मत उठाना, स्पेक्ट्रम ये कुछ नहीं। ट्रैक से उतर जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, मेरे हिसाब से चलोगे तो सारा काम हो जाएगा। सारी किताबों का निचोड़ है क्लास, ऐसे मान के चलो, ठीक। दूसरी चीज ये हो गई कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है, रटना कुछ नहीं है। हिस्ट्री के अंदर अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ के चलोगे तो आपको मजा आएगा कि ये चीज अगर हिस्ट्री में हुई थी तो इसीलिए अब ऐसी हो रही है। अगर कोई इवेंट हिस्ट्री में हुआ है तो उस इवेंट का रीजन क्या था, क्या सोच के उस इंसान ने ये इवेंट किया होगा, या उस इवेंट के होने के बाद लोगों के दिमाग में क्या असर पड़ा होगा। अपने आप को उस जमाने में ले जाके बैठा के सोच के देख लेना। वो ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है, वहां जाके सोचने की जिम्मेदारी आपकी है कि मैं आपको ऋग्वेदिक काल में ले गया, ऋग्वेदिक पीरियड में। अब वहां पे लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उस चीज को आपको फील करना है। फील करोगे तो मजा आएगा। हिस्ट्री बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, बस मजे लेने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पकड़ने होते हैं, वो मैं पकड़ा दूंगा, ठीक। दो चीजें ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्लास फिर से बोल रहा हूं, कहीं से कुछ रेफर मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे। 10 जगह से 10 चीजें उठाओगे और एक चीज भी ध्यान नहीं रख पाओगे। बेटर ये होता है एक चीज को 10 बार पढ़ो, एग्जाम के अंदर उसी में से क्वेश्चन आएगा और आप सही से करके आओगे, अगर आपने कॉन्सेप्ट सही से कर रखे, ठीक। अब हो गई ये बात, अब आ जाओ अपने सब्जेक्ट पे। एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल पुराने जमाने से, स्टोन एज से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास के अंदर मैं आपको ओवरव्यू दूंगा पूरा एंशिएंट हिस्ट्री का, हम क्या क्या पढ़ेंगे, और उस पर थोड़ा एक टाइमलाइन बना दूंगा। टाइमलाइन का मतलब होता है एक क्लास हमेशा एंशिएंट हिस्ट्री की पहली क्लास टाइमलाइन होगी, मेडिवल हिस्ट्री की पहली क्लास टाइमलाइन होगी, और मॉडर्न की भी पहली क्लास टाइमलाइन होगी। ये आपको पता लग जाएगा कि भाई कहां से क्या क्या चीजें रिलेट करनी है। ये टाइमलाइन आपको पूरी की पूरी चीजें याद कराती रहेगी। इवेंट्स होंगे, मेजर इवेंट्स, और उन इवेंट का पीछे का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट आपको हिस्ट्री में ध्यान रखना है। 2 कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही दिल से अपने उतार लेने हैं एकदम। पहला कॉन्सेप्ट, इंडियन हिस्ट्री की एक पैटर्न फॉलो करती है। इंडियन हिस्ट्री एक पैटर्न फॉलो करती है, सिर्फ ध्यान से सुनते रहना। वो पैटर्न क्या है, जब हिस्ट्री स्टार्ट होती है तो लोग बहुत ही ज्यादा मैनेज्ड थे, बहुत ही ज्यादा सिविलाइज्ड थे, ऐसे मान के चलो। सिविलाइज्ड अगर मैं वर्ड बोलता हूं तो आपके दिमाग में एक पिक्चर आएगी, एक आदमी है, कोट पैंट, बढ़िया सूट पहन के खड़ा है, मेरे तो ऐसी आती है, ठीक। तो सिविलाइज्ड का मतलब होता है बहुत ही कायदे की चीज, कायदे का इंसान। इसका मतलब ये मान के चलो, जब हिस्ट्री बहुत पुराने जमाने पे चले जाते हो तो सिविलाइज्ड लोग हुआ करते थे, उनका सारा सिस्टम सिविलाइज्ड था, एकदम बढ़िया A1 अप टू डेट सिस्टम। उसके बाद कोई ऐसी चीज होती है कि उनका जो सिविलाइज्ड सिस्टम होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्या होता है, विल टॉक अबाउट दैट। कुछ ऐसा होता है कि उनका जो सिविलाइज्ड सोसाइटी है, जो सिस्टम है, वो खराब हो जाता है। खराब होने की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो अनमैनेज्ड हो जाता है, मतलब मैनेज्ड सिस्टम अनमैनेज्ड हो जाता है। सिविलाइजेशन जो थी वो खत्म हो जाती है, समझ में आ रहा होगा। जब वो मैनेज सिस्टम अनमैनेज हो जाता है, उसके बाद लोग तकलीफ में आने लगते हैं, उसके बाद लोग एक दूसरे के लिए गलत सोचने लग जाते हैं। सिविलाइज सिस्टम के अंदर सब लोग मिलजुल के रहते थे, सब लोग एक ही चीज फॉलो करते थे, इसलिए वो सिविलाइज थे। सिविलाइज का मतलब एक ही चीज सही से फॉलो हो रही है। जब उनका सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो अब लोग एक दूसरे के लिए गलत सोचने लग जाएंगे, भेदभाव आने लग जाएंगे, मन मुटाव आने लग जाएंगे, लोगों के बीच में दरारें पैदा होने लग जाएंगी। ये चीजें बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, और जब बढ़ती जाएंगी तो लोग या फिर कोई ग्रुप या फिर एक पर्टिकुलर सोसाइटी परेशान होने लग जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी को परेशान करोगे, एक लिमिट तक वो परेशान होगा, फिर वो परेशान होते होते एक टाइम वो बस्ट हो जाएगा, और जब वो बस्ट होने वाला होगा तो उस टाइम पे अगर उसको कोई बढ़िया सपोर्ट मिल जाता है तो वो उस सपोर्ट के साथ चला जाएगा। मतलब इंसान बेसिकली
परेशानी में उस परेशानी से दूर भागने की रास्ते ढूंढता रहता है। यही तो होता है। जब आप परेशान थे, आपको कोई समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहां पढूं, कैसे पढूं, उस टाइम पे मेरी क्लासेस आपने देखी, आपको समझ में आया, सर की बात तो समझ में आती, दिमाग में चिपकती है एकदम। तो आपने क्या किया, आपने रास्ता इधर का पकड़ लिया। इसका मतलब हिस्ट्री तो हमेशा रिपीट होती है, हिस्ट्री तो रियलिटी है, रियलिटी हमेशा आपके सामने बार बार खड़ी हो जाएगी आके। इसलिए बोलते हैं ना, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट। सामने रियलिटी कभी नहीं बदलती, हिस्ट्री एक रियलिटी है, वर्चुअल नहीं है ये। ठीक है सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला कॉन्सेप्ट ये है कि भाई हिस्ट्री जो थी वो मैनेज्ड थी, फिर वो अनमैनेज्ड हुई, और फिर वो अनमैनेज से मैनेज की तरफ होने के लिए आज तक बढ़ती चली जा रही है, और हम आज तक सिविलाइज्ड नहीं हो पाए। अभी भी हमें बहुत टाइम लगेगा सिविलाइज्ड होने में। मैनेज से अनमैनेज तो हो गए, अब वो अनमैनेज से मैनेज होने में अभी बहुत टाइम लगने वाला है, होता चला जा रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कोई भी इंसान, कोई भी ग्रुप, कोई भी सोसाइटी परेशान हो जाएगी किसी भी वजह से, कोई एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को परेशान कर देता है, तंग कर देता है, उसके मन की बात पूरी नहीं कर पाता है, तो ये जो ग्रुप होगा ये इस ग्रुप से बच के भागने की कोशिश करेगा। और जब भी इसको कोई मौका मिलेगा, ये तब तक नहीं भाग पाएगा जब तक इसे मौका नहीं मिलेगा, ये सपोर्ट नहीं मिलेगा। जैसे ही ये मौका या सपोर्ट देखेगा, ये रास्ता चेंज करके निकल जाएगा। मतलब जब भी कोई इंसान परेशान होगा हिस्ट्री के अंदर, चाहे वो रिवोल्ट ऑफ 1857 की परेशानी हो, जब हम लोग बस्ट हो गए थे, चाहे वो शूद्रास का बुद्धिज्म और जैनिज्म की तरफ जाना हो, वो जितनी भी चीजें हैं, मतलब जब भी कोई इंसान परेशान होगा वो उसका हल ढूंढेगा। सीधी सी बात है। ये हिस्ट्री के दो कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बिठा लेने हैं। ठीक है सर, हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वो हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ने वाले हैं। अब इंडिया की बात करते हैं। एक एक चीज है, देखो मैं मान के चल रहा हूं आपको कुछ नहीं आता है, आप लोग एकदम जीरो हो, और हो भी नहीं, अगर आपको कुछ आता भी है तो ऑल कंट्रोल डिलीट, एकदम खाली दिमाग चाहिए। खाली दिमाग का स्टूडेंट बेस्ट स्टूडेंट होता है, क्योंकि उसको मैं जो बताता हूं वो वैसे ही रॉ उस चीज को दिमाग में ऑर्गेनिक तरीके से बैठा लेता है। ठीक, अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इंडिया का। कि सर ये इंडिया नाम कहां से पड़ा? देखो इंडिया जो नाम है ये ब्रिटिशर्स का दिया हुआ है, आप जानते हो इंडिया, पर इन्होंने ये ब्रिटिशर्स ने इंडिया नाम दिया क्यों? देखो हमारे यहाँ एक रिवर बहती है जिसको बोलते हैं इंडस रिवर। ये जो इंडस रिवर है ये वेस्टर्न साइड में, नॉर्थ वेस्टर्न साइड से बहती है, फिर पाकिस्तान से काफी कुछ लंबा एरिया कवर करते हुए जाके अरेबियन सी से मिल जाती है। ये जो इंडस रिवर है, इस इंडस रिवर के ऊपर नाम रखा गया है इंडिया, जो ब्रिटिशर्स ने रखा था। बट उससे पहले की अगर हम बात करें, पुराने जमाने में जाएं, तो ये जो इंडस रिवर थी इसका एक्चुअल जो नेम है वो है सिंधु। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सभ्य, सिविलाइज्ड, सभ्य, सिविलाइज से अनसिविलाइज्ड हो गए और आज तक सिविलाइज नहीं हो पाए, हो भी नहीं पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा, सब बदतमीज हो। इंडस रिवर को सिंधु रिवर बोलते थे, सिंधु घाटी सभ्यता, समझ में आ रहा होगा, जो उसके आसपास लोग बस जाते हैं। ठीक है, कुछ ईरानी लोग आते हैं, अब वो ईरानी लोग ये इंडस को बुला नहीं पाते, मतलब उनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो इंडस नहीं बोल पाते, तो वो क्या बोलने लग जाते हैं, वो बोलने लग जाते हैं हिंदोस या इंडोस। वो बोलने की कोशिश करते हैं, उनकी जुबान से इंडस नहीं निकलता, तो वो इंडोस करने लग जाते हैं, है ना, इंडोस ऐसे बोलने लग जाते हैं। इसी हिंदोस और इंडोस से बाद में हिंदूज बनता है, और इसी से बाद में हिंदुस्तान बनता है, जब इस्लाम इंडिया के अंदर आ जाता है। इसी से, इसका मतलब ईरानी जो बोलते थे ना, वो कहीं ना कहीं हिंदू वर्ड का बनने का मेन बेस है, ऐसे मान के चलो। ठीक है सर, अब भारत की बात करते हैं। ये अराउंड 2500 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, कि भाई ये जो नाम है ना हिंदूज, ये नाम 2500 साल पुराने बात कर रहा हूं। ठीक है, इंडिया नाम जो है वो ब्रिटिशर्स का दिया हुआ है। ठीक, भारत की बात करते हैं। हम लोग जानते हैं भाई इंडिया को भारत भी बोला जाता है, बिल्कुल बोला जाता है, पर भारत बोला क्यों जाता है, क्या है मेन कॉन्सेप्ट भारत का? भारत एक्चुअली एक ट्राइब थी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, एक ट्राइब हुआ करती थी जिसका नाम भारत था। बहुत पुराने जमाने की बात है, और इस भारत ट्राइब का जो क्या कहते हैं डिस्कशन है, वो ऋग्वेद के अंदर डिस्क्राइब किया गया है, ऋग्वेद के अंदर। तो इसका जो एक्चुअल में टाइम पीरियड है वो 3500 साल पुराना है। मतलब ऐसे मान के चलो भारत नाम जो है ये काफी पुराना है, 3535 ईयर्स ओल्ड, और ये जो हिंदुस्तान या हिंदू वाला नाम है ये है आपका 2500 साल पुराना। इतना हमें समझ में आ गया कि भाई इंडिया तो काफी बाद में आया है ब्रिटिशर्स के बाद, पहले हमारा इंडस रिवर से हिंदोस रिवर या फिर हिंदू बनना शुरू हुआ, उसके बाद आपको ये भी पता लग गया कि भाई भारत नाम जो है वो बहुत ज्यादा पुराना है और वो भारत ट्राइब से रिलेटेड है, क्वेश्चन आ चुका है। और वो भारत ट्राइब जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के रहते थे लोग, जिनके नाम पे भारत बोला जाता है। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया, क्लियर। एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, बहुत पुराने जमाने में जाते हैं। कॉन्सेप्ट अगर हम पकड़े इंसान का, अगर हम कॉन्सेप्ट पकड़े तो इंसान पहले जब बहुत पुराने जमाने की बात करते थे,
इतना पुराना जमाना कि आपकी पूंछ लगी होती थी, आप अर्ली मैन थे, ऐसे मान लो जंगली बंदर जैसे घूमते रहते थे उधर, कुछ भी खाने को मिल जाएगा उसको खा लेंगे। लेकिन उस टाइम पे आप एक तरह जानते थे कि मैं घास फूस ही खाऊंगा। मतलब एक बहुत पुराना जमाना था, मेरे कॉन्सेप्ट जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे ही पढ़ना, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम सब समझ में आएगा, सब कहानियां एकदम चिपका दूंगा दिमाग में, मजा आ जाएगा। ठीक, सबसे पहला जो इंसान था, या इंसान का भी आदि मानव टाइप वर्जन समझ लो, वो जो था वो था वेजिटेरियन। बहुत पुराने जमाने में वो इधर उधर टहलते रहते थे और जहां भी उन्हें घास फूस पेड़ पौधे मिलते थे वो उसको खा लेते थे, लेकिन वेजिटेरियन थे, एकदम क्लियर। तो ये फूड गैदरर थे, घूम घूम के फूड खाते थे। जैसे जैसे टाइम बदलता गया, आगे टाइम बढ़ता गया, इन लोगों को लगा यार ये जानवर टहलना ये भी खाया जा सकता है। इनको लगा भाई पेड़ पौधे क्यों खाएं, अगर पेड़ पौधे नहीं मिल पा रहे तो जानवर जैसा कोई टहल रहा है इसको मार के खा लेते हैं। तो धीरे धीरे उसके बाद ये लोग हंटिंग की तरफ बढ़े। इनको लगा यार हंटिंग वंटिंग भी की जा सकती है ना, क्यों घास फूसी खाए हैं, ये चल रहा है, इसको मार के एक बार टेस्ट करके देखते हैं, हो सकता है मजा आ जाए। और इन्होंने खाया, इनको मजा आ गया, ऐसे मान लो इनको लगा यार अब ये खाएंगे, अब तो बढ़िया है, तो बना बना के खाएंगे इसको। तो अब इन्होंने क्या किया, खाना शुरू किया, किसको, जानवर को। फिर कुछ टाइम के बाद इनको लगा यार सारे जानवर को नहीं खाना चाहिए, कुछ जानवर ऐसे भी है जिनसे हमें कुछ और खाने को भी मिल सकता है लॉन्ग टर्म तक। जानवर को खा लेंगे तो एक बार में जानवर मर जाएगा, बेटा कॉन्सेप्ट समझना। अब आप ये मत कहना सर इसमें भी कॉन्सेप्ट हर चीज में, आप जिंदा उसमें भी कॉन्सेप्ट है, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो उसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इज एवरीथिंग, है ना। इसका मतलब यहाँ पे जब इन्होंने जानवरों को मारना शुरू किया, पहले नहीं मारते थे, घास फूस खाते थे, फिर जानवर को मारना शुरू किया, फिर उनको लगा यार ये जानवर को मार के तो एक बार पेट भर रहा है, अब मैं एक काम कर सकता हूं, ये जानवर जो प्रोडक्ट दे रहा है उसको खा सकता हूं। तो अब इन्होंने क्या शुरू किया, या पी सकता हूं, अब इन्होंने डोमेस्टिकेशन शुरू किया, पशुपालन शुरू किया, पालना शुरू किया कि भाई दूध निकाल लेंगे, है पी लेंगे, लॉन्ग टर्म तक पेट भरता रहेगा। मेन कॉन्सेप्ट क्या है, पेट भरना। मेन कॉन्सेप्ट क्या है, पेट भरना। समझना बात को, यहाँ पे और कुछ नहीं सोच रहे, इनका पेट भरना है। पहले घास फूस से, फिर जानवर को पाल के उसके थ्रू लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं। दिमाग आ रहा है धीरे धीरे, टाइम के साथ लोगों के दिमाग बदलता जा रहा है। डोमेस्टिकेशन शुरू किया इन्होंने, जानवर पालना शुरू किया, ठीक है। अब जब पालना शुरू करोगे तो भाई हर जगह उस जानवर को लेकर टहलना तो बड़ा मुश्किल है, पहले तो टहलते थे, फिर उन्होंने सोचा ठीक है अब रुकते हैं। जब रुकना शुरू किया तो अब इनको एक काम और समझ में आया, जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर। अब इन्होंने क्या, खेती बाड़ी शुरू की। इन्होंने कहा एक काम कर सकते हैं, जब हम घास फूस खाते थे तो हमें बनी बनाई घास फूस मिलती थी, अब एक काम करते हैं वो घास फूस को अलग तरीके से उगाना शुरू कर देते हैं। तो अब इन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। ये टाइमलाइन स्टार्ट, बिल्कुल ध्यान रखना, एक एक करके चीजें हुई हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ, मैं फालतू नहीं बोलता हूं, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है सर। उसके बाद इन्होंने एग्रीकल्चर में वर्क करना स्टार्ट किया। जब खेती बाड़ी करोगे तो जमीन चाहिए होगी, जमीन चाहिए होगी, जमीन उठा के तो ले जा नहीं सकते, जानवर तो उठा के ले जा रहे थे। मतलब अब क्या होगा, जब आप एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक जगह सेटल होना पड़ेगा। जब आप खेती बाड़ी स्टार्ट करो तो जमीन उठा के तो ले जा नहीं सकते कि भाई जमीन आज अपना इंडिया कल अफ्रीका ले जाते हैं, ऐसा थोड़ी होगा। जमीन तो चिपकी हुई है, किससे, जमीन से, है ना। तो इसका मतलब अब इन्होंने क्या किया, अब इनका एक और सिस्टम स्टार्ट हो जिसको बोलते हैं सेटलमेंट सिस्टम, या फिर सेडेंटरी लिविंग। सेडेंटरी लिविंग का मतलब अब ये रुकने लगे, अब ये इकट्ठे होने लगे, एक एक जगह रुकने लग गए। अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे सिविलाइजेशन बननी स्टार्ट होगी, लोग एक जगह इकट्ठे होने लग गए, लोग एक जगह जमने लग गए, अपनी सोसाइटी बनाने लग गए, उस जगह जमीन लेने लग गए, खरीदने की जरूरत नहीं है, कब्जा लिया, उसमें एग्रीकल्चर खेती करने लग गए, पशुपालन भी चल रहा है अपना, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं अब ये रुकने लग गए। जब रुकने लग गए तो अब इनको समझ में आ गया उधर भागना नहीं है, खाना ढूंढना नहीं है, एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं, है ना। यहाँ ये जानवर पाल रखा है, ये अपना दूध भी दे देता है, और बीच में एक जानवर पकड़ के उसको भी मार के हम खा लेते हैं, मतलब अपना बेसिकली पेट भर रहा है, सीधी सी बात है। तो अब इनका दिमाग कहीं और भी लगने लगा। जब इंसान अपनी एक चीज से, एटलीस्ट भूख वाली चीज से उसका सेटिस्फेक्शन काम पूरा होता है, तब वो 50 चीजें करता है ना। अगर आपको खाना मिलना बंद हो जाएगा तो आप सिर्फ खाना ही ढूंढोगे। अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं आपको खाना एकदम छीन लो, तो आप सिर्फ खाना ही ढूंढोगे उस टाइम पे। मेरी बात को बहुत ज्यादा समझना, कॉन्सेप्ट है, आगे बहुत यूज होगा। लेकिन अगर मैं आपको खाना देता रहूं रेगुलर टाइम पे, सुबह दोपहर शाम को, तो अब आप कुछ और चीजें सोचना शुरू करोगे। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, खाना, उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो इनके लिए पहले इंपॉर्टेंट खाना था, इसलिए उधर वही ढूंढते रहते थे। जब इनको खाने का सिस्टम एकदम फिक्स हो गया, एग्रीकल्चर भी है भाई, जानवर भी है, तो अब ये और चीजें सोचने लग गए। जब ये और चीजें सोचने लग गए तो अब ये आर्ट वगैरह पे फोकस करने लगे। आर्ट एंड कल्चर का पार्ट यहां से स्टार्ट होता है। अब ये आर्ट्स वगैरह पे भाई ठीक है, ये पेंटिंग कर लेते हैं, दीवार में कुछ बना देते हैं, पत्थर पे कुछ बना देते हैं। अब इनका दिमाग ड्राइंग आर्ट्स में जाने लग गया कि ये चीजें करते हैं, ऐसे से कुछ करते हैं, एक्स्ट्रा सोचने लग गए, पहले नहीं सोच पाते थे। तो ये कुछ आदमी की टाइमलाइन है, इंसान की टाइमलाइन है। आदमी औरत तो हटा दो, हिस्ट्री में हिस्स आदमी को रेफर करते हैं, हमारे लिए सब बराबर है, हम तो एकदम बढ़िया करके चलेंगे। तो हमारे लिए सिस्टम ये है कि भाई ये इंसान की टाइमलाइन है। जब उसका दिमाग एकदम फ्री हो गया, भूख से दूर हो गया, तो अब वो आर्ट में फोकस करने लगा। ठीक है सर, समझ में आ गई। पहले खाना ढूंढोगे,
वेजिटेरियन। फिर जानवर मिल गया, उसे पका रही तो छोड़ो, भी पका तो पाई नहीं, ऐसी कच्चा खा गए उसको, है मजा आ गया इनको। उसके बाद इन्होंने क्या किया, भाई ठीक है अभी जानवर का यूज कर सकते हैं, डोमेस्टिकेट कर लिया उसको, फिर एक जगह रुकने लग गए, एग्रीकल्चर करने लग गए। फिर जब उधर से मुंह ढट गया, खाने वाले का सिस्टम सेट हो गया, तो अब इन्होंने कहा एक काम करते हैं, अब आर्ट वार्ट पे फोकस करते हैं, थोड़ी पेंटिंग वेंटिंग बनाते हैं। ठीक है, ये हो गई आदमी की टाइमलाइन। अब आ जाओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। पहले कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर चीजों को जोड़ देंगे। पहले हमने समझ लिया था कि भाई हिस्ट्री मैनेज से अनमैनेज जा रही है, जब तक लोग परेशान नहीं होंगे तब तक उनको परेशानी मिलती रहेगी, जब परेशान हो जाएंगे तो वो भाग जाएंगे वहां से। उसके बाद इंसान का टाइमलाइन देखा। अब आ जाओ सिविलाइजेशन का टाइमलाइन। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सोसाइटी जो अपने प्रॉपर तरीके से बैठ के एक जगह इन्होंने कल्चर डेवलप कर लिया हो। जब ये लोग स्थिर होने लग गए थे, एक जगह पे सेटल होने लग गए थे, अभी बताया था मैंने एग्रीकल्चर के बाद, तो उस टाइप की सोसाइटी बनने लग गई। जब सोसाइटी बनने लग गई तो वो सोसाइटी जो लोग हैं वो एक पर्टिकुलर कल्चर, एक पर्टिकुलर सिस्टम फॉलो करने लग गए सारे के सारे। अगर 50 लोग एक जगह रहते हैं, 50 लोग एक सिस्टम, एक रूल, एक पर्टिकुलर प्रॉपर सिस्टम बना के उस पर चलने लग गए, सारे के सारे लोग उस चीज को फॉलो करने लग गए। जब हर इंसान सेम चीज फॉलो करता है और उस चीज के दायरे में रहता है, उसको सिविलाइज बोला जाता है। तो वहां से सिविलाइजेशन बननी स्टार्ट हुई। बहुत सारी सिविलाइजेशन बनी है। हमें एक्चुअली इंडस वैली सिविलाइजेशन पे फोकस कर रहा है, बट स्टिल फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू आप एक चीज समझ सकते हो, बहुत सारी सिविलाइजेशन है, और सिविलाइजेशन जितनी भी है उन सब में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन चीज है, वो आसपास रिवर के ही लोग सेटल होते थे। उसका रीजन है, देखो पानी आज तक हमें चाहिए होता है, पानी के बिना तो आप रह नहीं सकते। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग जहां एग्रीकल्चर के लिए भी पानी चाहिए होता है, सेटलमेंट कब करोगे? जब एग्रीकल्चर बनेगा। तो ये लोग क्या करते थे, रिवर ढूंढते थे, नदी ढूंढते थे, और नदी के आसपास ही सेटल होते थे, क्योंकि उससे इनका एग्रीकल्चर भी बढ़िया चल रहा है, अपना पानी आने भी बढ़िया मिल रहा है, सारे काम हो रहे हैं, जानवर को भी पानी पिला रहे हैं, तो सारा इजी हो रहा है ना उनका सब कुछ। इसलिए रिवर के आसपास ही सारी सिविलाइजेशन बनी है। सारी की सारी जितने भी लोग एक जगह बैठे हैं, सब रिवर के आसपास बैठे। दूर जाएंगे तो फिर पानी के लिए रिवर के पास ही तो आना पड़ेगा, टंकी तो है नहीं उस टाइम पे, है ना, समझो। ठीक, जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन इजिप्ट के अंदर नाइल रिवर के आसपास बनी। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन इराक वाली, ये बनी टिग्रिस और यूफ्रेट रिवर के आसपास। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन आप जानते हो भाई, इंडस रिवर के आसपास बनी है, सिंधु रिवर के आसपास बनी है। तो ये सिविलाइजेशन मतलब लोग सेटल होने लग गए, एग्रीकल्चर की वजह से रुकने लग गए, पानी चाहिए खेती के लिए तो रिवर के आसपास ही रुकते थे, इस तरीके की चीजें बनाते थे। बहुत ही शानदार यार, मतलब आप ऐसे मान के चलो, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन की हम बात करते हैं, उनमें वहां पे जो ईंट जो ब्रिक्स लगी है वो जली हुई बर्न्ड ब्रिक्स है, प्रॉपर पकी हुई ईंट है। कैसे आ गई, कहां से आ गई, क्या बना लिया उन्होंने, नोबडी नोस। कितने सिविलाइज्ड लोग हैं उस समय ईंट बनाना जानते हैं। ये आप सिस्टम देखोगे, मैं समझाऊंगा आगे, आप चौंक जाओगे कि यार इतना गजब कैसे कर देते थे। मुझे समझ में नहीं आता कैसे कर देते थे भैया, हम सिविल इंजीनियर होकर इतना अच्छा नहीं कर पाते, इतना कर देते थे। ठीक, अब आता है हमारा सिस्टम कि भाई लोग माइग्रेट क्यों करते हैं, लोग माइग्रेट क्यों करने लगे एक जगह से दूसरी जगह। लोग पहले सेटल होने लग गए, है ना, अब सेटल होने के बाद भी कुछ लोग जगह छोड़ने लग गए कि भाई एक आपकी सोसाइटी है, आप अपनी कॉलोनी में रहते हो, बट आप उस कॉलोनी को छोड़कर कहीं और जाते हो। तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं? जब आप सेटल हो गए, आपका सेटलमेंट चल रहा है, आपका बढ़िया सिस्टम चल रहा है, उसके बाद भी इफ यू आर माइग्रेटिंग, बहुत माइग्रेशन होते थे। अफ्रीका से इधर आ रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं, इंडिया से इधर जा रहे हैं, बहुत जगह से इधर से उधर। इंडिया अफ्रीका तो कुछ था नहीं, एरिया की बात कर रहा हूं। बहुत माइग्रेशन, लंबे लंबे माइग्रेशन लोग करते थे, ऐसे बोरिया बिस्तर उठाते थे, जानवर लेके निकल लेते थे अपने, हैं। तो क्यों करते थे ऐसा? उसके बहुत सारे रीजन हैं, सारे रीजन हिस्ट्री में आगे जाके इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना रोल प्ले करेंगे, समझना। क्वेश्चन आ सकता है मेंस में भी, आपको लिखने में काम आ सकती चीजें, इंपॉर्टेंट है, समझना। पहला रीजन लिवलीहुड, भाई एक जगह इनकी खेती बाड़ी नहीं हो पा रही, दिक्कत हो रही है, जमीन सही नहीं है, उस समय फर्टिलाइजर और ऐसी चीजें तो थी नहीं, तो क्या करते थे, दूसरी जगह जाते थे कि भाई कहीं और कर लेंगे, खाए तो अपना खाने पीने की चीजें संभालने के लिए। मेन इंपॉर्टेंट तो खाना ही है, ऐसे मान लो आप भी खाने के लिए जिंदा हो, पैसा क्यों कमा रहे हो, खाना मिल जाए, चैन मिल जाए। जब खाना मिलता है तब आप दूसरी चीज सोचते हो, खाना नहीं मिलेगा तो खाना ही सोचोगे दिन भर। अगर मैं आपको एक दिन भूखा रख दूं तो पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं सोचोगे, यही सोचोगे सर खाना मिल जाए यार, भूख लग रही, कुछ भी। बहुत दिनों बाद खाना मिलता है, कैसे टूट जाते हैं हम खाने पे। खाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वही है यहाँ पे। नेक्स्ट, लड़ाई, कोई वॉर हो गई, किसी ने अटैक कर दिया, कुछ कर दिया, पूरी एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना। आज वॉर हो गई तब भी लोग जगह छोड़ेंगे, जब लड़ाई हो जाएगी तो जगह छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे, तो माइग्रेशन ही तो हुआ वो। ठीक है, ट्रेड, बिजनेस करने कि भाई मेरा सामान यहां नहीं बिक रहा, कहीं और बेच सकता हूं, पूरी एंशिएंट हिस्ट्री में लोग जगह बदलते रहेंगे, तो वो भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। डिजास्टर, कोई डिजास्टर, कोई फ्लड आ गया, भाई साहब पूरा एरिया ही डूब गया, तो फिर वहां तुम थोड़ी डूबोगे, भागोगे ना वहां से, ऑब्वियस सी बात है, तो डिजास्टर। रिलीजन, कुछ लोग कन्वर्जन्स, किसी एक पर्टिकुलर धर्म या रिलीजन की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते, तो भी एरिया छोड़ते, जगह छोड़ते। बुद्धिज्म जैनिज्म के सामने आप टाइम में आप बहुत सारी चीजें देखोगे ऐसी, जब बुद्धिज्म जैनिज्म बहुत ज्यादा एक पीक पे बढ़ रहे थे, तो उस टाइम काफी लोग उस तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने लग गए थे, सब समझेंगे। तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि भाई लोग रिलीजन के लिए भी जगह छोड़े। तो दीज आर द रीजन विच आर
बेसिकली बिहाइंड माइग्रेशन, जगह छोड़ने, माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के पीछे क्या क्या हो सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है सर, माइग्रेशन हो गया, कॉन्सेप्ट चल रहा है अपना, क्या क्या समझ लिया अभी तक? समझ लिया कि हिस्ट्री के दो कॉन्सेप्ट है, अनमैनेज से अनमैनेज, एंड देन वी आर गोइंग टुवर्ड्स मैनेज, फिर से मैनेज की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है भाई? दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब परेशान होगा तो भागेगा, जगह छोड़ के या अपना एरिया छोड़ के भागेगा। अब वो इंसान का टाइमलाइन देख लिया कि भाई पहले हम लोग घास फूस खाते थे, फिर जानवर खाने लगे, फिर जानवर पालने लगे, दूध निकाल लिया उसका, उसके बाद क्या कर लिया? उसके बाद एग्रीकल्चर रख लिया। भाई रखिएगा तो रोकना पड़ेगा, रुकना कहां पड़ेगा? पानी के आसपास, पानी तो चाहिए, तो सिविलाइज होने लगे, सिविलाइजेशन बनने लग गई, सिविलाइजेशन बनने लगी तो लोग रुकने लग गए, फिर सिविलाइजेशन के बाद भी लोग जगह छोड़ने लग गए, तो उसके रीजन क्या क्या थे अभी मैंने आपको बताया। लेकिन जब इंसान सिविलाइज हो जाएगा, सारा खाना पीना उसको मिलता रहेगा, तब वो आर्ट्स की तरफ ध्यान देना शुरू होगा। लेकिन ये सब चीजें हमें पता कैसे चली? सर ये तो बता दो, आपको इतनी जानकारी दे रहे हो, इतने ऐसे दे रहे हो जैसे आप ही उस समय हो, वहां पे टहलते हो, आपको कैसे पता लगा? अब आप बताओ ना कैसे पता लगा? किताबों से, चीजों से। तो सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, इतनी पुरानी हिस्ट्री, कोई जिंदा भी नहीं था उस टाइम में, तो हमें कैसे पता लगता है कि ये चीजें ऐसी ऐसी हो रही है? बहुत सारी चीजों से पता लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, बहुत सारे स्क्रिप्ट्स मिलते हैं हमें अलग अलग लैंग्वेज में लिखे हुए, जो लोग बाद में उसको डेसिफर, उसको देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मतलब है उसके पीछे। देखेंगे जब हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, समझेंगे इस चीज को। ठीक, तो मैन्युस्क्रिप्ट्स, किताबों, उसके पेज वगैरह मिलते हैं, भाई पत्ते उत्ते पे लिखा हुआ कुछ मिल गया, उस चीज से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वेपन, ऑर्नामेंट्स, बोन्स, टूल्स, यूटेंसिल, बर्तन वगैरह कुछ मिलते हैं। भाई बर्तन मतलब पे कुछ लिखा है? हड्डियां मिल गई, तो हड्डियों से पता लगता है किस टाइप का आदमी था, इसकी हड्डी ऐसी, अपना तो अलग है सिस्टम, ऐसे करके भी आइडिया लगता है। ऑर्नामेंट्स, कुछ क्या पहनते थे, ये सब चीजें, तो ये सब चीजों से भी हमें आइडिया लगता है कि पुराने जमाने में किस टाइप के लोग थे, उनकी क्या तरीके थे रहने के। इंस्क्रिप्शन, पत्थरों वत्थरों पे लिखवा देते थे ये लोग कुछ, तो वो समझने की कोशिश से पता लगता है कि भाई इस टाइप की चीजें। अब अशोका है, अशोका की आदत थी कि वो इंस्क्राइब करता था, बहुत सारी चीजें लिखवा देता था पिलर्स पे, तो उससे हमें पता लगता है कि भाई अशोका ने क्या क्या चीजें की है। तो पूरा एंशिएंट हिस्ट्री का ओवरव्यू दे रहा हूं, समझना बात को। ठीक, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। पेंटिंग्स, कुछ लोग पेंटिंग करते थे, करवा देते थे पेंटिंग, उससे पता लग जाता है कि अच्छा ये पेंटिंग करवाई थी, इस पेंटिंग से हमें ये समझ में आ रहा है कि इसने ऐसा इंसान बनाया, ये ऐसे करता हुआ बनाया, मतलब इसका कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसा करता होगा, तभी तो ऐसी शक्ल बनाई इसने। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल, जो कंस्ट्रक्शन में मटेरियल यूज होते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया भाई, जली हुई बर्न्ड ब्रिक्स, प्रॉपर पकी हुई ईंट अगर हमें मिलती है, जब हम सिविलाइजेशन की बात करते हैं, इंडस सिविलाइजेशन की, तो इसका मतलब उनको वो टेक्निक पता थी, उनको ब्रिक बनाने की टेक्निक पता थी इसका मतलब। तो इट मींस दैट हमें वहां से आइडिया लगता है कि भाई लोग इतने ज्यादा इंटेलिजेंट थे वहां पे उस टाइम पे। तो दीज आर द सोर्सेस, यहां से हमें चीजें पता लगती हैं कि सर ये चीजें हैं। अब ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, पूछा गया है एक्चुअली, कि ये बताओ एंशिएंट हिस्ट्री के चीजों पे क्या क्या सोर्सेस हो सकती है, तो आपको ये सोर्सेस वहां बतानी है, एक भी कम नहीं करना है। ठीक है, ठीक, ओवरऑल सारी चीजें कवर करेंगे बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से। अब आ जाओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, टाइम पीरियड की बात करते हैं। टाइम पीरियड को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। मैं ये मान के चल रहा हूं आप एकदम बड़ा वाला जीरो हो, जीरो ही रहना मेरी क्लास में, जैसे जैसे मैं बढ़ाता रहूं वैसे वैसे नंबर अपने बढ़ाते चले जाना। ठीक, अब हम दो तरीके के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। टाइम पीरियड को जो डिवाइड किया गया है वो बीसी और एडी, इन दो स्केल्स पे बात की जाती है। अगर हम बीसी को पुराना वाला वर्जन देखते हैं तो इसको बोला जाता है बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट से पहले, और एडी को बोला जाता है एनो डोमिनी। अब सर ये एनो डोमिनी क्या है, समझो, इधर देखो, ये स्केल है अपनी। ठीक है, यहां पे ये जो एडी लिखा हुआ है 180, ये 180 लिखा हुआ है, इसको हमने माना बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट जब पैदा हुए तो उसको 180 टाइम पीरियड दे दिया गया, 180। ठीक है, 180 से जब आप आगे बढ़ते हो, ऊपर बढ़ते हो, धीरे 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 धीरे, तो गिनती बढ़ती चली जाती है, 280, 380, 480। मतलब अगर मैं बात करूं कि भैया अभी 2020 चल रहा है, या अब मैं आपसे बात करूं कि 2021 है, तो आप ये कहोगे कि सर ये 2021 एडी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब जीसस क्राइस्ट की बर्थ हुई होगी, 180 से आगे बढ़ते बढ़ते हम जिस टाइम पीरियड पे पहुंचे हैं वो 2021 साल आगे हम पहुंच गए। मतलब आज से 2020 साल पहले जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ होगा। समझ में आ गया? जीसस क्राइस्ट के बर्थ को 180 बोल दिया जाता है, एनो डोमिनी पीरियड बोल दिया जाता है। समझ में आ गया? उससे आगे बढ़ते रहोगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते रहोगे टाइम पीरियड बढ़ता रहेगा। आज के टाइम पे आ जाओगे तो उतने साल जोड़ लो, उतने एडी हो जाता है, एनो डोमिनी। तो सर बीसी क्या है? बिफोर क्राइस्ट, उससे पहले का टाइम पीरियड। तो इससे पहले का टाइम पीरियड के तो आपको उल्टा जाना पड़ेगा ना सर, तो उल्टा जाना पड़ेगा, तो उल्टी गिनती होगी। उल्टी गिनती का मतलब अब जो 1 है वो पहले, आप उसके पीछे जाओगे तो धीरे 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 गिनती बढ़ती चली जाएगी। तो 1 BC, 2 BC, 3 BC, ये पीछे जाता है उल्टा। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ते हैं, यहाँ नंबर ऑफ ईयर्स घटते हैं, या जितना कम उतना आगे की बात। समझ में आ रहा है ना? 180 तो 1 BC के बाद आया, इसका मतलब इससे पहले 1 BC फिर 2 BC, तो ये 5 BC जो है
ये 1 BC से पुराना है, लेकिन जो 5 AD है वो 1 AD से नया है। यहां गिनती बढ़ रही है, जीसस क्राइस्ट पैदा हो चुके हैं, अब गिनती बढ़ रही है और BC में गिनती पीछे जा रही है, इसलिए ईयर भी पीछे जा रहे हैं। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सोचने लगे कि सर ये बताओ, सर नहीं बोल रहे थे, मुझे थोड़ी पता है किसने किया। बहुत सारे लोग ये कहने लगे कि भाई ये जीसस क्राइस्ट की बात तो गलत है, हम तो क्रिश्चियन है नहीं, हम क्यों मानेंगे। तो लोगों ने कहा फिर ये बात भी सही है भाई, ये सेकुलर में है ये चीज कि आप जीसस क्राइस्ट से रिलेट कर रहे हो। भाई मैं तो हिंदू हूं, है मैं तो मुस्लिम हूं, मैं क्यों मानूं जीसस क्राइस्ट की बात, है ना। जैसे जैसे मैंने आपको बताया टाइम बढ़ता जाएगा, लोगों के अंदर अलग अलग डिविजन्स आते चले जाएंगे। एक टाइम पे सिविलाइज है, सब लोग एक चीज फॉलो करते हैं, फिर धीरे 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 नई नई चीजें आती चली जाएंगी, सबकी सोच बदलती चली जाएगी, अलग अलग रिलीजन डेवलप होने लग जाएंगे। समझ में आ गया है, ठीक। अलग अलग रिलीजन अलग अलग रूल्स अलग अलग ग्रुप के लिए बनाता है, समझना, सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, बात को समझते रहना। तो लोगों ने बोला सर ये सेकुलर नहीं है, समझना, सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, बात को समझते रहना। तो लोगों ने बोला सर ये सेकुलर नहीं है, हम नहीं मानेंगे। तो भाई ठीक है, सबने कहा कि ठीक है मत मानो, नया बना देते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज से आप एडी को, एनो डोमिनी को, जहां से आपका टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है नया वाला, उसको आप कॉमन एरा बोलोगे। कॉमन मतलब आजकल वाला, कॉमन आजकल चल रहा है। और जो उससे पहले का है, जो बीसी वाला, उसे आप BCE, बिफोर कॉमन एरा बोलोगे। मतलब अब आप जीसस क्राइस्ट को हटा दो, बिफोर क्राइस्ट हटा दो और कॉमन एरा नाम दे दो, और ये कहना BCE जो है वो BC ही है, और उसको बोला जाएगा बिफोर कॉमन एरा। और जो भी वाला टाइम पीरियड चल रहा है 1 AD से, उसको आप बोलोगे कॉमन एरा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम आज के जो स्केल पे है 2020 अगर मान लो तो 2020 CE में है। अभी मैं कह सकता हूं 2020 CE जो है ये टाइम पीरियड अभी करंटली चल रहा है कॉमन एरा। AD मतलब CE और BC मतलब BCE, जो पिछले साल का होगा, पीछे वाले साल का होगा, जो कि कम वैल्यू मतलब नया, ज्यादा वैल्यू मतलब पुराना। यहां ज्यादा वैल्यू मतलब नया, कम वैल्यू मतलब पुराना। समझ में आ गया होगा, स्केल है ये अपना एनो डोमिनी है या फिर कॉमन एरा भी कह सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्लियर सर। क्यों बदला? सेकुलर नहीं था, सेकुलर चाहिए, सब लोग फॉलो करें ऐसी चीज चाहिए, तो उसके लिए कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा बना दिया। ये भी समझ में आ गया, सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब आ जाओ एंशिएंट हिस्ट्री की टाइमलाइन पे। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा टाइमलाइन कवर करेंगे, एक चीज को एक एक पार्ट का एक एक लाइन पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो चैप्टर्स है इन सब चैप्टर्स को सेपरेटली पढ़ेंगे, ठीक। तो सेपरेटली किन चैप्टर्स को पढ़ने वाले आज उनका थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे, जिससे आपके दिमाग में चीजें पिक्चर क्लियर हो जाए, ठीक। सबसे पहले बहुत पुराने जमाने की बात करो, बहुत ही पुराना, गजब ही पुराना, ऐसे मान लो 2 मिलियन ईयर्स अगो, 2 मिलियन साल पुरानी बात। तो इसका मतलब 2 मिलियन ईयर की अगर मैं बात करूंगा तो कौन सा पीरियड चल रहा होगा? BCE या BC चल रहा होगा, इतना पुराना। 2 बिलियन ईयर्स से लेकर 10,000 BC तक, 10,000 BC, ये है 10, 1, 2, 3 BCE भी लिख सकते हो। यहां तक के टाइम पीरियड की बात करते हैं, ये उल्टा चल रहा है। नया क्या है? ये नया है, ये क्या है? पुराना। तो BC मतलब उल्टा चल रहा होता है, गिनती कम हो रही होती है, ठीक है। इस एज को बोलते हैं पैलियोलिथिक, इस स्टेज को बोलते हैं पैलियोलिथिक एज या फिर ओल्ड स्टोन एज, पुराना पत्थर वाला टाइम, पैलियोलिथिक या ओल्ड स्टोन एज। इसको हम पढ़ेंगे, हमारा पहला चैप्टर होगा, पैलियोलिथिक एज या फिर ओल्ड स्टोन एज। किससे किस पीरियड में? NCERT के टाइम में है, NCERT इज द बेस, उसको फॉलो करना। अलग अलग जगह देखोगे अलग अलग टाइम दिखेगा, हमें NCERT पे फोकस रखना है, NCERT इज द मेन थिंग, उस पर फोकस रखना है। 2 मिलियन ईयर से 10,000 BC तक का जो पीरियड है उसमें पैलियोलिथिक बोला जाता है। अब टाइम पीरियड आगे गया, इसको पहला चैप्टर होगा अपना, पूरा पढ़ेंगे। जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे जाता रहेगा, लोग एडवांस होते जाएंगे, आपस में डिवाइड होते चले जाएंगे। बहुत ध्यान से समझना, जब टाइम पीरियड बढ़ेगा तो लोग एडवांस होंगे, लेकिन उनके बीच में डिवीजन से स्टार्ट होंगे, लड़ाई झगड़े स्टार्ट होंगे। एडवांस होंगे तो मैंने आपको बताया था, पहले वो घास फूस खाते थे आराम से, अब वो जानवर खाएंगे। तो जानवर मारने के लिए अपने हाथ के दम तो काम चलेगा नहीं, औजार बनाने पड़ेंगे, जानवर को मारने के लिए कुछ बनाना पड़ेगा। इसका मतलब जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता गया, अब उनको जानवर को मारने के लिए कुछ बनाने की जरूरत पड़ी। तो नेक्स्ट जो एज आती है उसको बोलते हैं 10,000 BC से लेकर जो खत्म हुआ था 8,000 BC तक का टाइम पीरियड, इसको बोलते हैं मीजोलिथिक और मिडिल स्टोन एज। वो ओल्ड स्टोन एज थी, ये मिडिल स्टोन। अब यहां जानवर मारना शुरू होगा तो उसके लिए चाहिए अपने को औजार, ये है स्टोन्स के टूल, पत्थरों से टूल बनाना शुरू हुआ, इसको बोलते हैं चिप्ड स्टोन टूल्स। ऐसे काटा और स्टोन ये टूल बना लिया। अब ये लेके किसी भी जानवर के जाके घुसा दिया और वो मार दिया, उसको खा लिया। ऐसे समझ में आया? इसका मतलब जानवर पहले गैदर थे, अब हंटिंग शुरू हुई। कॉन्सेप्ट को रिलेट करते रहना, ठीक। पूरी 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 हिस्ट्री चिपका दूंगा दिमाग में, जिंदगी में नहीं बोलोगे, ठीक, जब तक जिंदा हो एटलीस्ट। चिप्ड स्टोन टूल्स, स्टोन के टूल बनाने लग गए, मारने लग गया और फिर उसको खाने वाने लग गए। किस एज में हुआ ये?
मीजोलिथिक में हुआ। मीजोलिथिक मतलब एम से मीजो, एम से मिडिल स्टोन एज, ऐसा ध्यान रखो। 10,000 से 8,000 बीसी के बीच से चल रही थी। और टाइम पीरियड आगे गया, ये नेक्स्ट चैप्टर होगा अपना, उसके बाद पैलेयोलिथिक के बाद। और आगे गए तो नेक्स्ट आता है, अब नेक्स्ट क्या आता है, अब आता है 8000 बीसी से लेकर 6000 बीसी का पीरियड। इसको बोलते हैं नियोलिथिक, नया। नियो मतलब नया, तो इसको बोलेंगे न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन एज, पैलियो, मीजो, नियो। नियोलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज, नया। अब मतलब लोग और बढ़िया एकदम शानदार टाइप के हो जाएंगे। तो अब इन्होंने क्या किया, जो हथियार बनाते थे, ये जो टूल्स बनाते थे, इन पे पॉलिश वॉलिश करने लग गए। इन्होंने कहा यार ऐसा है हथियार अपने बिना पॉलिश के मजा नहीं आ रहा, थोड़ा चमकाओ है। तो चमकाने वमकाने लग गए, तो नया कर दिया। चमकाना मतलब नया कर दिया। तो चमकाने वाला पॉलिशिंग किस एज में स्टार्ट हुई थी, नियोलिथिक में स्टार्ट हुई थी। ये भी एक चैप्टर है, पूरे चैप्टर है। ठीक है सर, लोग एडवांस होते चले जा रहे हैं, नई नई टेक्निक लाते चले जा रहे हैं, लोगों का दिमाग बढ़िया बढ़ते चला जा रहा है, लेकिन आपस में झगड़े शुरू होने वाले। अब हथियार, लोगों को लगा कि यार एक काम करते हैं, कॉपर मिल गया, नई चीज मिल गया, पत्थर हटाओ। अब पत्थर हटाओ, कॉपर के हथियार बनाओ, बढ़िया एकदम घुसेगा अंदर पेट में है। तो इन्होंने क्या किया, अब एक काम करते हैं, अब ये नई एज आती है, इसको बोलते हैं कॉपर एज, चैल्कोलिथिक एज या फिर ब्रॉन्ज एज, ऐसे भी बोल सकते हो, कॉपर एज। ये कॉपर एज का टाइम पीरियड वो 6000 बीसी में खत्म हुआ था। 6000 बीसी से 2800 बीसी, 2800 बीसी तक जाता है। हथियार देखो गजब के एकदम, भाई साहब ये बना लिए। लोगों के आपस में लड़ाई वड़ाई हुई, तो आपस में भी एक दूसरे के लगाने लग गए, तुम लड़ोगे तुम्हें मार देंगे हम। समझ में आ रहा है, हंटिंग तो पहले से शुरू हो चुकी थी, समझ में आ रहा है। दिस इज एडवांसमेंट, एडवांस होते चले जा रहे हैं लोग, धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं लोग। खेती वेती के लिए भी हमको चाहिए होगी चीजें, है ना। ठीक है सर, नेक्स्ट कॉपर एज के बाद वो नेक्स्ट चैप्टर होगा अपना, समझते रहना। उसके बाद नेक्स्ट आती है अपनी 2800 बीसी से 2800 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब मैंने बोला आपको इससे पहले कि अब वो खेती वेती करने लग जाएंगे तो सेटल होना पड़ेगा। सेटल हो गए तो सिविलाइज्ड हो गए, सोसाइटी बन गई, फॉलो करने लगे रूल्स एंड रेगुलेशंस को, तो बनने लग गया वहां पे इंडिया के फोकस करते हुए। अगर आप देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो अब लोग सिविलाइज होने लगे। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है एज पर एनसीईआरटी, ये है 2800 बीसी से लेकर 1500 बीसी का टाइम पीरियड। समझ में आ गया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको पढ़ेंगे फिर एक चैप्टर के अंदर। ठीक है, बहुत ध्यान रखना, ये टाइमलाइन पे क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैंने ऐसे बनाया, आपको याद रहे। हथियार से ध्यान रखना, फोटो से। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जब वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, किस पीरियड से स्टार्ट होता है, 1500 बीसी पे खत्म हो जाती है, ऐसे मान के चलते हैं एज पर एनसीईआरटी। 1500 बीसी से 1000 बीसी स्टार्ट होता है ऋग वैदिक काल, आर्यंस का पीरियड। ऋग वैदिक काल, भगवान बनेंगे या भगवान्स। ऋग वैदिक काल, भगवान का जो फॉर्मेशन, जो बेस है वो बनना स्टार्ट होगा। अभी रियल भगवान जो है वो वैदिक के नेक्स्ट पीरियड में आएंगे, लेटर वैदिक। मतलब यहां से थोड़ा सा सुपरस्टिशन और ये सब चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। आर्यंस की यहाँ पे मेन फोकस रहता है चीजें। ठीक है, तो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक ऋग्वेदिक काल चलता है और इसी पर्टिकुलर एज में ऋग्वेद लिखा जाता है। याद रखना, वेद जो है अपने चार, उसमें जो ऋग्वेद है वो इस एज में लिख दिया जाता है, जो पुरानी वाली वैदिक एज है, अर्ली वैदिक एज है। वैदिक एज दो पीरियड में रहती है, अर्ली और लेटर। तो इसको हम अर्ली वाली को बोलते हैं ऋग्वेदिक एज, क्योंकि इसमें ऋग्वेद लिखे गए थे, वेद लिखे गए थे। बात करेंगे हम इनकी भी। ठीक है, ये है 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। अभी तक लोग आपस में ज्यादा झगड़ रही है, थोड़ा बहुत झगड़ रहे हैं, लेकिन अभी इतना कुछ ज्यादा प्रॉब्लम लोगों के बीच में नहीं हो रही है। अब होनी शुरू होगी। जब प्रॉब्लम होगी तो सॉल्यूशन ढूंढेंगे। कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान रखना है। मैनेज से अनमैनेज तो होने लग गए, लड़ भी रहे हैं, इतना ज्यादा नहीं लड़ रहे, डिविजन आने लग गए, लेकिन इतना बड़ा भी डिवीजन नहीं हुआ कि सब एक दूसरे से एकदम भयंकर तरीके से अगेंस्ट हो जाएंगे। अब होंगे। जब ये नेक्स्ट पीरियड जाता है 1000 बीसी के आगे, उल्टा टाइम स्केल चल रहा है। 1000 बीसी के बाद नेक्स्ट पीरियड जब आता है तो अब लोगों के बीच में बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। इसको बोलते हैं लेटर वैदिक। इस एज के अंदर, किस एज का है ये, 1000 से 500 बीसी, 1000 से 500 बीसी का जो पीरियड है, इस पीरियड के अंदर लोगों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, लोग परेशान होने लग जाते हैं। परेशान हो गए तो सॉल्यूशन ढूंढेंगे, अभी सॉल्यूशन आएगा, बता रहा हूं। रिमेनिंग जो वेद थे, रिमेनिंग जो 3 वेद बचे थे, पते की बात करेंगे उनकी भी, वेद की भी हम, वो इस पर्टिकुलर पीरियड में लिखे गए थे। किस पीरियड के अंदर लिखे गए थे, लेटर वैदिक में वेद लिखने और शुरू हुए। क्योंकि अब क्या, क्यों लिखा जा रहा है वेद, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझो, लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, तो अब उनको समझाना है, कुछ रूल्स और रेगुलेशन सिखाने हैं, कुछ चीजें बतानी है, तो लिखो भाई, लिखो, समझाओ लोगों को। तो अभी तब तक जरूरत नहीं पड़ रही थी, जब तक दिक्कत नहीं थी। अब दिक्कत शुरू होगी, डिवीजन शुरू होंगे, वर्ण सिस्टम स्टार्ट होगा, बहुत ही गलत तरीके वाला, समझेंगे। जब लोग प्रॉब्लम में आने लगते हैं तो सॉल्यूशन चाहिए होता है, उनको चाहिए होता है कोई ऐसी चीज, जो चीज उनको उस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाए, जो प्रॉब्लम उनको दिमाग में परेशान कर रही है। तो अब इस टाइम पीरियड पे
इस टाइम पीरियड में जो अभी बताया मैंने 1000 से 500 वाला टाइम पीरियड पे, इस टाइम पीरियड में जब लोग परेशान होने लगे तो कुछ धर्म बनने लगे। धर्म और रिलीजन में फर्क होता है, ध्यान रखना। रिलीजन एक ऐसी चीज होती है जिसमें एक पर्टिकुलर टाइप के ग्रुप, एक पर्टिकुलर टाइप के पूरे के पूरे लोगों का ग्रुप एक पर्टिकुलर किसी गॉड को फॉलो करता है, उसकी पूजा करता है या कुछ भी करता है, पूजा हो चाहे आप नमाज पढ़ो जो भी है, मतलब एक पर्टिकुलर गॉड होता है जिसको आप आइडलाइज करके फॉलो अप करते हो और पूजा वूजा करते हो। इंसान का ही होता है रिलीजन। धर्म, धर्म जो होता है, धर्म का मतलब होता है वे ऑफ लिविंग, जिंदगी जीने का तरीका। बुद्धिज्म और जैनिज्म ये दोनों धर्म है। धर्म इंसान का भी हो सकता है, धर्म जानवर का भी होता है। धर्म एक ऐसी चीज है जो आपको आप जो कर रहे हो वो करने का तरीका, करने के पीछे का रीजन सिखाती है। जो डॉक्टर है, डॉक्टर का धर्म है लोगों का इलाज करना। टीचर है, टीचर का धर्म है लोगों को पढ़ाना। समझ में? मेरा रिलीजन नहीं है लोगों को पढ़ाना, दिस इज माई धर्म, ये धर्म है। तो धर्म एक आर्ट ऑफ लिविंग है, ऐसे मान के चलो, ये वे ऑफ लिविंग है। ये जो है, ये जो बुद्धिज्म और जैनिज्म है, ये बेसिकली धर्म के रूप में बनने लगे। तो लोगों को इस पर्टिकुलर एरिया की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। तो जहां पे जो लोग परेशान हो रहे थे वो अब इन तरफ जाने लग जाएंगे, बुद्धिज्म में कन्वर्ट होने लग जाएंगे, जैनिज्म में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। उनको लगेगा हमें इस तरफ जाके दिमाग की शांति मिल रही है। मेन इंसान को जिंदगी में क्या चाहिए होता है? मेंटल शांति। समझ में आ गया? तो इस पीरियड के अंदर 500 बीसी के आसपास की बात कर रहा हूं मैं। एग्जैक्ट टाइम इसके लिए आपको उस टाइम समझाऊंगा कि 7th है कि 5th है कि 6th है। अभी आप ऐसे मान के चलो 1000 से 500 बीसी का जो टाइम पीरियड चल रहा था, इस पीरियड के अंदर यहां पे आपको बहुत सारे इस टाइप के धर्म मिलने शुरू हो जाएंगे। खासतौर से मेन फोकस इज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। लोगों को लेटर ऋग्वेदिक में जो प्रॉब्लम हुई है उस प्रॉब्लम से दूर जाने के लिए वो इधर की तरफ अट्रैक्शन उनको होने लग जाएगा, जो है वे ऑफ लिविंग, लोगों को जीने का तरीका सिखाना। उसके बाद नेक्स्ट आता है 500 बीसी के बाद की बात करते हैं, 500 बीसीई के पीरियड के बाद की बात। तो वो थे जनपद और महाजनपद का पीरियड। लोग जब इकट्ठे हो गए थे, तो टहल टूल के जा रहे थे। अब वो जो टहलने वाले लोग थे, जब वो रुकने लग गए थे तो वो बड़े बड़े ग्रुप्स बनाने लग गए। एरिया में बहुत सारे लोग बढ़ने लग गए। एक पर्टिकुलर 10 लोग वहां बढ़े थे, 10 की पॉपुलेशन 100 होती है, 100 की 1000 होती है, तो एक पूरा का पूरा महाजनपद बन जाता है। उनका एक पूरा एक हेड होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है जिसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मौर्य पीरियड। तो मौर्य की बात करेंगे यहाँ पे, देख रहे हो, चाणक्य। यहाँ पे इनकी पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्या सिस्टम था इनका, क्या दिमाग लगाया था इन्होंने ददानंद के अगेंस्ट, सब समझेंगे यहाँ पे। तो ये अपना 500 बीसी का पीरियड है। टाइम स्केल ध्यान रखना, सारे चैप्टर्स है अपने आपके दिमाग में एक एक चीज जानी चाहिए, क्योंकि अब हम इन चैप्टर्स को जब इलैबोरेट करेंगे तो यू शुड नो कि किसके बाद क्या चीज हुई है। चंद्रगुप्त कन्वर्ट हुआ था, इसका मतलब पहले ही आ चुका होगा कोई एक धर्म, जो धर्म मैंने अभी आपको बताया, दिमाग के अंदर घुसाया। ठीक, ये हो गया भाई महाजनपद का पीरियड, मौर्य पीरियड। 500 बीसी की बात हो रही है अभी सर। उसके बाद फॉरेन इन्वेजन्स, अलग अलग टाइप के लोग इंडिया में अटैक करने लग गए, बाहर से घुसने लग गए इंडिया में, लोगों को मारने लगे, तबाह करने लग गए। फॉरेन इन्वेजन्स मौर्य पीरियड के बाद आता है आपका फॉरेन इन्वेजन्स टाइम पीरियड है 200 बीसी से 200 एडी। अब आप एडी पे आ गए हो, नॉमिनी पे आ गए हो, या फिर कॉमन एरा पे आ गए हो, सीई पे आ गए हो। 2000 बीसी से 2200 बीसी से 200 एडी का जो टाइम पीरियड है, ये है आपका फॉरेन इन्वेजन्स। बाहर से लोग अटैक करेंगे, अलग टाइप के लूटेंगे, प्लंडर करेंगे, लूटना शुरू करेंगे इंडिया में। जो पैसा लोगों ने कमाया हुआ है वो लूटेंगे। अब प्रॉब्लम और क्रिएट होंगी। ठीक है, लोग आपस में लड़ने भिड़ने लग गए। देख लो प्रॉब्लम कितनी बढ़ गई है, टेंशन ही टेंशन, मैनेज से बिल्कुल बुरी तरीके का मैनेज हो गया है। उसके बाद एक और पीरियड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यू कैन सी दैट, एक तो मौर्य और एक ये, दिस इज द गुप्ता पीरियड विच इज गोल्डन एज। गुप्ता पीरियड 300 एडी से 500 एडी, 300 से 500 एडी के पीरियड के बीच में आता है गुप्ता पीरियड। इसको गोल्डन एज बोला जाता है। क्यों? इस टाइम पीरियड पे बहुत सारे टेंपल्स बने, आर्किटेक्चर, कॉइन्स, ये सारा मतलब इस टाइम पे गुप्ता पीरियड के अंदर बहुत ज्यादा आर्ट एंड कल्चर पे फोकस किया गया। तो आर्ट एंड कल्चर वाले एरिया के लिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यू कैन से दैट। बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। गुप्ता पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो अराउंड 300 एडी से 500 एडी। अब तो टाइम बढ़ेगा ना, एडी अब तो आपका बढ़ रहा है। कॉमन एरा तो अभी वाला चल रहा है, बढ़ रहा है। अब इंक्रीमेंट शुरू हो गए। गुप्ता पीरियड गोल्डन एज, टेंपल गोल्डन बोलते हैं इसलिए, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होते हैं। पूछा गया इंटरव्यू में क्वेश्चन कि भाई गुप्ता को गोल्डन क्यों बोला जाता है? जी ध्यान रखना, गुप्ता और जी से गोल्डन, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुए हैं, आर्ट एंड कल्चर पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। कॉइन बहुत बने, ये कॉइन आपके सामने चिपका रखे हैं मैंने। ठीक है सर, और आगे आ जाओ। गुप्ता पीरियड के बाद नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा 600 एडी, जहां पे हम फोकस करेंगे हर्षवर्धन। वेरी इंपॉर्टेंट हर्षवर्धन में फोकस करेंगे। 600 एडी हर्षवर्धन का पीरियड। हर्षवर्धन ये मुंह चलिए बैठा, काफी कुछ इसने काफी एरिया
कंट्रोल में ले लिए थे हमने, काफी ज्यादा बढ़िया, एकदम तेज आदमी था। हर्षवर्धन की बात करेंगे, इस पे भी एक चैप्टर अपना पूरा रहेगा। और उसके बाद हर्षवर्धन के बाद जो हमारा नेक्स्ट आएगा, जहां पे हमारा खत्म हो जाएगा एंशिएंट का पूरा फोकस और मेडिवल का फोकस स्टार्ट हो जाएगा, वो है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम। पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे इस्लाम का क्या है, कैसे बना और इंडिया में क्या इफेक्ट आया। ये जो टाइम पीरियड की बात करूंगा अराउंड 700 AD की बात करेंगे, जहां पे इस्लामिक कल्चर इंट्रोड्यूस किया गया बाय प्रॉफिट। तो ये इसकी हम बात करेंगे। ये अपना कुछ टाइमलाइन रहेगी, अलग अलग चैप्टर्स रहेंगे, मैंने आपको समझा दिए हैं। आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो आज की क्लास की पॉइंट है वो ये है कि ये किसके बाद क्या चीज आ रही है, उस चीज को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। लेटर वैदिक जो नया वाला है और जो पुराना वाला था अर्ली वैदिक, उनके बीच में उस टाइम पे बहुत ज्यादा धर्म का बनना शुरू हुआ, क्योंकि लोग परेशान होने लग गए, लेटर वैदिक में बहुत परेशान होने लग गए। तो बुद्धिज्म जैनिज्म उस टाइम पे आया। उसके बाद मौर्य पीरियड आया, क्योंकि मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य कन्वर्ट हुआ था, आपको मैंने बताया था। और उसके बाद अशोका आया होगा उसी पीरियड के बाद, क्योंकि अशोका भी कन्वर्ट हुआ था। और कहां कन्वर्ट हुआ था वो समझेंगे हम उन चीजों को, बट उससे पहले धर्म आ चुके थे। उसके बाद गुप्ता पीरियड आएगा, गुप्ता पीरियड गोल्डन एज, बहुत आर्ट एंड कल्चर में बहुत ध्यान दिया गया है। उसके बाद धीरे 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 करके फिर हर्षवर्धन आएगा 700 AD, 600 AD, उसके बाद 700 AD पे इस्लाम कल्चर, इस्लाम आ जाएगा। इस्लाम जो इंडिया में आ जाएगा, चीजें थोड़ी सी बदलने लग जाएंगी, उसी भी हम बात करेंगे। ये अपना एंशिएंट का थोड़ा ओवरव्यू था। अब नेक्स्ट क्लास से हम एक एक चैप्टर उठाएंगे, पैलियोलिथिक से स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन करके चैप्टर्स को कंप्लीट करते चले जाएंगे। इन चैप्टर्स के बीच में छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं, उनको भी साथ में कन्वर्ट करेंगे। बहुत सारी अलग डायनेस्टीज हैं, उनकी भी हम बात करते चलेंगे। एकदम शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट जैसे बता रहा हूं वैसे बनाते चलना। आज की क्लास का पूरा माइंड मैप एक सिंगल पेज में आपको तैयार कर लेना है, तैयार करके एकदम सेट कर लेना उस माइंड मैप को, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तैयार करने के बाद कुछ टाइम पे मैं आपको समझाऊंगा कैसे उसे मेरे पास तक पहुंचाना है। बीच बीच में मैं चेक करूंगा, जिससे मुझे पता लगता रहे कि आप लोग किस